भारत की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और आगे भी पाकिस्तान के ऊपर कई सारी स्ट्राइक्स हो सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से जो वेपन सिस्टम्स यूज किए गए थे उसमें ऑफेंसिव रोल के लिए केवल 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया गया था और ये नंबर साफ दिखाता है कि भारत की तरफ से पाकिस्तानी एयरफोर्स को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश नहीं की गई थी, बल्कि उनको एक मैसेज दिया गया था कि हमारी इनिशियल स्ट्राइक्स टेररिस्ट के ऊपर थी और आपको यहां पर इन्वॉल्व नहीं होना था। दूसरे सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो यहां पर स्काल्प से लेकर रैम्पेज जैसी मिसाइल सिस्टम्स का भी प्रयोग किया गया था और इनिशियल स्ट्राइक के दौरान क्रिस्टल मेज का भी प्रयोग किया गया था, जो स्ट्राइक के साथ साथ आपको वीडियो प्रूफ भी प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसा भारत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ है और आगे भी भारत स्ट्राइक कर सकता है, तो नेचुरली भारत को अपने ऑप्शंस बढ़ाने पड़ेंगे और जो टैक्टिक्स भारतीय वायुसेना ऑलरेडी यूज कर चुकी है मोस्ट लाइकली उनको दोबारा यूज नहीं किया जाएगा। इसी कोशिश में भारतीय सेनाओं की तरफ से अलग अलग तरीके के नए सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं और इन्हीं में से एक है स्विफ्ट। आप सभी को ये फुटेज याद होगी जब भारत के अपने खुद के स्टेल्थ UCAV ने पहली उड़ान भरी थी और इस फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान हम में से ज्यादातर लोग यही मानकर चल रहे थे कि ये एक स्केल डाउन वर्जन है घातक UCAV का जो एक्चुअल UCAV होगा और इस स्केल डाउन वर्जन के साथ में भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सभी कंट्रोल लॉस को वेरीफाई कर लिया जाए ताकि एक्चुअल सिस्टम जब भारत बनाए तो वहां पर कंट्रोल लॉस को लेकर बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की आवश्यकता न पड़े। काफी हद तक यह जम्पशन सच भी था और एक्चुअल घातक UCAV में ड्राई कावेरी इंजन के साथ में आपको लगभग मिराज 2000 या LCA Mark 1A जितना पेलोड मिलेगा जो इसको एक अच्छा खासा टैक्टिकल बॉम्बर बना देगा। लेकिन एरो इंडिया के दौरान हम सभी को बताया गया था कि ये जो स्केल डाउन वर्जन बनाया गया था उसको भी भारतीय सेनाएं यूज करने का सोच रही हैं और इनिशियल प्लान था कि इसको एक सर्विलेंस UAV के तौर पर यूज किया जाएगा जो स्टेल्थी होने के चलते काफी आसानी से एनिमी के एयर स्पेस में घुस पाएगा और वहां से सारा डेटा कलेक्ट करके या तो वापस आएगा या फिर अगर एनिमी की तरफ से इसको मारकर गिरा भी दिया जाता है तो भी आपको वहां पर बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल लॉस नहीं होगा। लेकिन अब भारतीय सेना और DRDO की तरफ से इस कॉन्सेप्ट को फर्दर रिफाइन किया गया है और डिसाइड किया गया है कि इसके ऊपर एक इंटीग्रेटेड वॉरहेड डाला जाएगा जिसके चलते ये पूरा का पूरा सिस्टम एक कामाकाजी ड्रोन बन जाएगा, यानी कि ये एनिमी एयर स्पेस में जाकर ना ही केवल सर्विलेंस प्रोवाइड करेगा बल्कि टारगेट के ऊपर जाकर खुद को क्रैश करेगा और एक स्टेल्थी मिसाइल सिस्टम के तौर पर काम करेगा। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली कल अनंत कृष्णन ने सभी के साथ एक्स ट्विटर के ऊपर शेयर की थी और ये चीज हम सभी जानते हैं कि उनके अच्छे खासे सोर्सेज हैं जो उनको काफी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसको अगर आप यूजेबिलिटी एस्पेक्ट से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक ऐसा UCAV है जो स्टेल्थ रहेगा और एनिमी रेडार इसको आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। अब इसके ऊपर अगर एक इंटीग्रेटेड वॉरहेड लग जाता है तो ये एक स्टेल्थ मिसाइल के तौर पर काम करेगा और एनिमी के रेडार के ऊपर दिखे बगैर उनके एयर डिफेंस से लेकर लगभग हर एक हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत अच्छा इफेक्टिव सोल्यूशन होगा। हालांकि जब ये कॉन्सेप्ट अनवील किया गया था तो इसको लेकर दो कंसर्न्स भी सामने निकल कर आई हैं। आइए एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। पहली कंसर्न है कि ये भारत का स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है और अगर ये एनिमी के एयर डिफेंस के ऊपर जाके लगता है तो इसके डेब्री एनिमी कलेक्ट कर पाएगा और वो लोग इवैल्यूएट कर पाएंगे कि भारत के स्टेल्थ मटेरियल कैसे होते हैं। देखिए, स्विफ्ट के कई वेरिएंट बनाए जा रहे हैं और कई तरीके के मटेरियल का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में ये रिस्क हमेशा रहेगा कि जो UAV एनिमी के एयर स्पेस में जाता है वो वहां पर गिर भी सकता है और उसके मटेरियल को एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर एनिमी उसको स्टडी करके रिप्लिकेट कर सके और रिवर्स इंजीनियर कर सके तो एनिमी के पास में वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो अपना खुद का वैसा सिस्टम बना सकता है और आमतौर पर वेपन सिस्टम्स के मेकर्स इस डेवलपमेंट करके एक स्टेप आगे रहते हैं, यानी कि अगर उनकी तरफ से इस तरीके का सिस्टम यूज किया जाता है तो वो ऑलरेडी उससे एक नच ऊपर की टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके होते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है कॉस्ट का। स्विफ्ट को अगर आप हार्पी या हारोप के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ज्यादा कॉस्टली सिस्टम है और इसी वजह से दूसरी कंसर्न है इसकी कॉस्ट को लेकर। कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत इतने कॉस्टली UAV को एक कामाकाजी ड्रोन के तौर पर क्यों यूज करना चाहता है। आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान कुछ एनिमी टारगेट्स ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप किसी भी तरीके की कॉस्ट पे करने के लिए तैयार होते हैं और ऐसे टारगेट्स के लिए स्विफ्ट UAVs का एक कामाकाजी फॉर्म कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली सोल्यूशन नहीं है। ओवरऑल ये एक काफी अच्छा डिसीजन है और ये केवल पाकिस्तान के लिए इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है बल्कि चाइना के लिए भी एक काफी इफेक्टिव सोल्यूशन है और मेरे हिसाब से HQ-9 सीरीज की जो हालत हुई है उसके बाद इस तरीके के डेवलपमेंट बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए डिकोड डिफेंस। जय हिंद।